ओके दोस्तों, आज चलते हैं एक नई राइड पे। जय बजरंगबली। ज्यादा बड़ी नहीं है, अपना ये एक ही दिन का सफर है, जाना है और वापस आना है। और हम जा रहे हैं राजस्थान। मेरा पिछला एपिसोड आपने देखा होगा जैसलमेर वाला, उसके करीबन 5-6 एपिसोड बनाए थे मैंने। उनमें से कुछ को बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। और अब जो है, अब हल्की हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। वो तो शुक्र है मैंने राइडिंग जैकेट पहनी हुई है। इतना मैं जानता हूँ, दिन में मेरे को ये निकाल के रखनी पड़ेगी। यहाँ से जो हम रूट लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं नजफगढ़, कापस खेड़ा, और उसके बाद बस समझ लो कहाँ जा रहे हैं। ये सारी चीजें अभी बता दी तो सस्पेंस क्या रहेगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि सुबह सुबह निकला जाए। अब ये सिंगल रोड है, सिंगल रोड होने के कारण जो है ना, धूल मिट्टी और ट्रैफिक दुनिया भर का। चलिए आपको बता ही देता हूँ, आज मैं जा रहा हूँ अपनी जड़ों को खोजने। अपनी जड़ों को खोजने का मतलब क्या, इतिहास है हमारा। हमारे इतिहास को कभी भी, मैं असल में जाट समाज से आता हूँ और दिल्ली के एडजॉइन एरिया में यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तो खैर है ही सारा जाटों का। ये जो करीबन दिल्ली से लगता हुआ 500-700 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो हमारा एरिया है, ये जाट बहुल एरिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जा रहा हूँ भरतपुर। भरतपुर में स्थित है लोहागढ़ किला, और ये किला बनवाया था महाराजा सूरजमल ने। जैसा कि मैंने आपको एक अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि टोटल 2.5 जाट समझे जाते हैं। ये आज तक जो हुए हैं 2.5 जाट हुए हैं। सबसे पहला तो महाराजा सूरजमल, उसके बाद सर छोटू राम, और उसके बाद जो आधा रह गया ना, वो देवीलाल जी। तो इतना हमारा विस्तृत समाज है, इतने सालों पुराना हमारा इतिहास है। आज तक पता ही नहीं लगा। आज तक कोई इतिहासकार ये नहीं बता पाया कि जो जाट समाज है ये कब बना, कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। कोई कहता है यूरोप से आए थे, कोई कहता है नहीं राजपूतों में से ही बने थे। हम जाटों को दुर्भाग्य देखिए, 1970 से लेकर 2006 तक दिल्ली की 12वीं क्लास की पुस्तकों में हमें ये पढ़ाया गया कि जाट लुटेरे थे, वे सबका सामान लूट लेते थे। लेकिन ये नहीं बताया गया कि लूटते किसको थे। वे मुगलों को लूटते थे जो हमारा सामान लूट के लेके जाते थे। लेकिन उस टाइम जो किताब लिखी गई थी, विपिन चंद्रा जी, जो बाद में नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन बने, उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, इतिहास पढ़ के लिखा है। और उनकी इस बात को तस्दीक किया। उस टाइम के अभी 2006 में कमेटी बनी थी रोमिला थापर, नूर हसन के, उसमें वो बोले हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन 2006 में ही अक्टूबर के महीने में हरियाणा के सीएम हुड्डा साहब ने उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, उनको रिक्वेस्ट की ये गलत लिखा हुआ है, इसको हटाया जाए। जाट लुटेरे नहीं थे, ये गलत पढ़ाया जा रहा है हम जाटों के बारे में। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तब जाके वो वहाँ से चैप्टर हटाए। इतनी ज्यादा नेगेटिव धारणा बना रखी थी उस टाइम की सरकार ने हम जाटों के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ जाटों का इतिहास। अभी तक जो भी लिखा हुआ इतिहास हमने पढ़ा है, उसके अंदर जो सबसे पहला जिक्र आता है वो आता है हरवीर सिंह गुलिया का, जो कि रोहतक के पास बादली गांव का जाट था। जब 1398 में तैमूर लंग की अपने देश पे चढ़ाई की, और ये आखिर में उसको किसी ने बताया कि यहाँ से जो है ना, हरिद्वार इनका हिंदुओं का पवित्र स्थान है, इसको अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, तोड़ दें, तो ये काफी जो है हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। इस बात के बहकाव में आकर तैमूर लंग चल पड़ा हरिद्वार की तरफ। अब हरिद्वार की तरफ वो चला तो उसके बीच में जो है, जो भी अधिकतर गांव थे, वे गांव हम जाटों के थे। तो उन सब ने बैठ के एक मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद एक सेना बनाएगी। तैमूर लंग की सेना थी करीबन 90,000 घुड़सवारों और सैनिकों की। तो उसके मुकाबले में हमारी सेना बहुत ही कम थी। 35,000 जो ग्रामीण थे वे सारे मिल गए और बोला जी हम अपने पवित्र स्थल है हरिद्वार को गंदा नहीं होने देंगे और इसको वहां नहीं जाने देंगे। और उसके अंदर जो सेनापति बना, वो सेनापति जो था, आज जो हमें बताया जाता है ना कि जाति जाति जाति, मैं आपको बताता हूँ उस टाइम जो सेना बनी थी, उस सेना का जो सेनापति था वो एक गुज्जर था, और जो उप सेनापति बने थे उसमें से एक था हरवीर सिंह गुलिया जाट, और दूसरा था एक वाल्मीकि समाज का। वाल्मीकि समाज तो अभी कहने लगे ना, उस टाइम कहा करते थे। उसका एक सेनापति था, उसके नेतृत्व में सारे जाट लड़े थे। अब बताओ कहाँ है जातिवाद। ये तो सब यहाँ पे कम्युनिस्टों का और कांग्रेस का बनाया हुआ खेल है, जातिवाद। हमारे समाज में कभी भी जातिवाद नहीं रहा। सारा गांव इकट्ठा रहता था, सब उसके अंदर हर तरीके के आदमी रहते थे। तैमूर लंग ने हरिद्वार की तरफ चढ़ाई कर दी और 3 दिन तक लड़ाई चली। पहले ही दिन हरवीर सिंह गुलिया ने अपना एक ऐसा भाला मारा और जो तैमूर लंग की छाती में लगा जाके, वो वहाँ घोड़े से गिर ही जाता, तो उसके सेनापति उसको बचा लिया, और वो आखिर में जो है हरिद्वार की तरफ ना जाके फिर बाद में उनको मजबूरन अम्बाला की तरफ जाना पड़ा। इसमें हमारे बहुत से सैनिक बलिदान हुए, लेकिन अंततः हमने उनको लगभग 200 साल बीत जाने के बाद
ब्रिज की भूमि से जाटों ने विद्रोह शुरू किया और उनका जो लीडर था वो था गोकुल राम उर्फ वीर गोकुला जाट। वो असल में एक जमींदार था और उसके नेतृत्व में अहीर, गुर्जर और जाटों ने एक अच्छी पकड़ बना ली थी और एक सेना का गठन भी कर लिया था। औरंगजेब को जब इस बात का पता लगा तो औरंगजेब उससे लड़ने के लिए खुद चला आया। ये बात है 1668 की। उन्होंने गोकुला के सामने शर्त रखी कि जो लूट का माल है वो हमें वापस दे दे और हमें मनसबदारी देना शुरू कर दे, लेकिन गोकुला ने उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, जिससे नाराज होके औरंगजेब ने अपने सेनापति को उससे लड़ने के लिए कहा। एक छापामार युद्ध में गोकुला जाट का काफी नुकसान उन लोगों ने किया, लेकिन वो बच के निकल गया। लेकिन दुर्भाग्य ने गोकुला जाट का पीछा नहीं छोड़ा। उसने मेहनत करके 20,000 सैनिकों की सेना तैयार की, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ औरंगजेब के सेनापति हसन अली खान को जब ये बात पता लगी तो उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। उस लड़ाई में उसके चाचा उदय सिंह भी उसके साथ थे। दोनों बहुत ही वीरता से लड़े, परंतु मुगल तोपखाने के सामने उनका कोई जवाब नहीं था। 3 दिन की लड़ाई चली। 3 दिन में तिलपत में ये लड़ाई हुई थी और उस तिलपत शहर का पतन हो गया। 4,000 मुगल सैनिक मरे और 5,000 जाट मारे गए। गोकुला और उसके चाचा उदय सिंह को परिवार समेत बंदी बना लिया गया था। उसके सामने ये कहा गया कि भी या तो इस्लाम कबूल कर ले या तेरे को मार देंगे। तो उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इस्लाम कबूल नहीं किया, ना उसके परिवार ने ना उसने। तो इससे नाराज होके उसकी बोटी बोटी करके आगरा की कोतवाली के सामने उसकी बोटी बोटी काट के फेंक दी थी। गोकुला जाट का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी मौत का बदला लेने के लिए उन्हीं के गांव का, उन्हीं के परिवार में से निकला हुआ एक नया लड़का सामने आया जिसका नाम था राजा राम। उस टाइम सिंसनीवार गांव के पास औरंगजेब का भेजा हुआ एक सिपाही सालार था जिसका नाम था लाल बेग। वो महा अत्याचारी और 1 नंबर का अय्याश था। वो किसी भी गांव में घुस जाता था, लूटपाट करता था और जो सुंदर महिला और लड़की उसको दिख जाती थी वो उसको उठा ले जाता था। ऐसा ही काम उसने एक बार एक अहीर की नई शादी हुई थी। वो अपनी नई ब्याता के साथ कुएं के पास बैठकर पानी पी रहा था तो लाल बेग के एक सिपाही की उस पर नजर पड़ी। उसने देखा कि इसकी तो हिरनी बहुत सुंदर है। उसने जाके लाल बेग को बता दिया और लाल बेग कहाँ रुकने वाला था। उसने उस अहीर को तो मार के भगा दिया और उसकी घरवाली को अपने साथ ले गया अपने हरम में। ये बात राजा राम को पता लगी। हिंदुओं के अंदर इस बात का बहुत ज्यादा रोष चल रहा था। लाल बेग के अत्याचार थे वे बढ़ते जा रहे थे। तो उसी टाइम वृंदावन में एक मेला लगता है। उस मेले के अंदर भूसे की गाड़ियां जा रही थी। राजा राम उसके साथी उन गाड़ियों के अंदर छुप के मेले के अंदर चले गए और वहां जाके उन्होंने उन भूसों में आग लगा दी। आग लगाने के बाद वहां पे मारकाट मच गई और इसी लड़ाई के अंदर उन्होंने लाल बेग का वहां पे काम तमाम कर दिया। उसके बाद तो राजा राम की ख्याति रातों रात बढ़ गई। सन 1685 में राजा राम ने एक कोशिश की कि जो अकबर का मकबरा है आगरा के अंदर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दूं मैं। वहाँ के जो मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने उसको रोका और वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। लेकिन 3 साल के बाद 1688 में मार्च के महीने में उसको फिर से मौका मिला और उसने करीबन 400 मुगल सैनिकों को मारकर उस अकबर और जहांगीर की जो कब्रें थी उनको खोद निकाला और खोद के उनकी जो हड्डियां थी, अवशेष जो बचे हुए थे उनको जला दिया। इसके बाद तो राजा राम की ख्याति रातों रात बढ़ गई और वो हिंदुओं का हीरो बन गया। लेकिन औरंगजेब की नजर में वो आ गया। औरंगजेब के परदादा का जो उसने हाल किया उससे औरंगजेब बहुत गुस्सा हुआ। उसने सेना भेज दी राजा राम को निपटाने के लिए। लेकिन तभी जो है ना राजपूत चौहान जो एक लड़ाई लड़ रहे थे उनके अंदर उन्होंने सहायता मांगी राजा राम से। राजा राम उनकी सहायता के लिए तैयार हो गया। लेकिन यहीं पर राजा राम के साथ खेल हो गया। बेजल नाम के एक छोटे से गाँव में लड़ाई लड़ते वक्त 4 जुलाई 1688 को एक मुगल बंदूकची के हाथों राजा राम जिस स्वर्ग से धार गए। ये थी कहानी राजा राम की। अब बातों बातों में मैं भरतपुर पहुंच गया हूँ। अभी दरोगा साहब से किले का रास्ता पता करते हैं। किला किस तरफ है? किला आप सीधे जाइए, सीधे जाना है आपको, सर्कल आएगा, सर्कल से सीधे जाना है, अंदर किले में होगा। अब इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आगे चलेंगे और बाकी जाट हीरोज के बारे में, उनकी वीरता के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए उस पे, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे, उनकी नॉलेज बढ़े। तब तक के लिए जय श्री राम।